हम आप सभी लोगों को इसके पहले पढ़ा रहे थे, जो पहले रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के अंतर्गत पढ़ा रहे थे। उसमें हम आप लोगों को बहुत कुछ बता दिए थे, जैसे उसको हाईलाइटर से आप लोगों को ढेर सारी जानकारियाँ देना, उसके अंदर के कुछ क्वेश्चंस को बताते रहना, और जो संक्षारण था, अपचयन था, उपचयन था, ऑक्सीकरण था, जो भी चीज़ें हम बताए आप लोगों को, वो सब की चीज़ें को एक भी चीज़ छूटा नहीं है। फिर हाईलाइटर करा के फिर हम आप लोगों का 1-2 बार 3 बार शायद टेस्ट भी ले चुके हैं इसका ऑफलाइन में। अब हम कोशिश करते हैं कि इसका अभ्यास का जो पार्ट 2 है, इसका पार्ट 1 रहा, उसको इसके पीछे जो रहा वो पार्ट 1 रहा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर लेके चलेंगे आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के अगर क्वेश्चन नंबर 5 तक नहीं देखे हैं तो उसको देख करके तब इसके बाद हम इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है, बहुत अच्छे से लगेगा आप लोगों को। देखो, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। सीधे सीधे हम मुद्दे पे आते हैं, समय वेस्ट नहीं करेंगे। कह रहा है कि निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। आपके एनसीईआरटी में पहला चैप्टर है, ये चैप्टर 1 है। चैप्टर नहीं लिखेगा कहीं पर, ये रहा हमारा चैप्टर 1, और चैप्टर 1 रहा हमारा ये रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम 1 से लेकर 5 तक भी अपलोड कर दिए। देखो क्या दिया है, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है हमको। अब हम इसको पढ़ते हैं, पहले बात करोगे फिर से बेमजा हो जाएगी, बात करोगे फिर कैसे बात बनेगी बताओ। ये रहा आपका HNO3। HNO3 को हम पहले जानते हैं कि लिखा क्या है। इसको हम रासायनिक नाम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नाइट्रिक। इसको हम लोग नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, सही है। ये रहा नाइट्रिक अम्ल, और ये रहा आपका कैल्शियम, CO से हम लोग कहते हैं कैल्शियम, और इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। ये हो गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं कैल्शियम, Ca से कैल्शियम हो गया, और उसके बाद इसको बोल देंगे हम लोग नाइट्रेट, नाइट्रेट हो गया। और ये हो गया H2O को हम लोग क्या बोलेंगे, जल बोलेंगे। हम थोड़ा सा फिर से पढ़ने का प्रयास करते हैं। डस्टर कहाँ गया हमारा, देखो ये हमारा डस्टर है, देखो पूरा क्या हो गया। ये नाइट्रिक अम्ल यहाँ लिखते हैं बेटा, नाइट्रिक, नाइट्रिक अम्ल, ये हो गया, हम सीधे से लिख दिए। और ये रहा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये रहा आपका कैल्शियम नाइट्रेट, ये रहा आपका जल। अब हम इसको बराबर करेंगे, थोड़ा सा क्रम से, हम जब भी बराबर करेंगे ना तो क्रम से करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हमारा साथ देंगे तो बात बन जाएगी। देखिए ये कि एरो के इस तरफ वाले को अभिकारक कहते हैं, और एरो को दूसरी तरफ वाले को उत्पाद कहते हैं। इसको अभिकारक कहेंगे, इसको उत्पाद कहेंगे। देखो ये क्या हो गया, नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल कितने तत्वों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फिर से बताओ ना, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 तत्वों से मिलकर के नाइट्रिक अम्ल मिला है। ये कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये कैसे बना हुआ है, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। ये रहा नाइट्रिक अम्ल। पहले हम चेक करते हैं कि हाइड्रोजन ये रहा, एक है, तो हम एरो के बाएं पक्ष में, ये LHS में हो गया, ये RHS में हो गया, तो हम बाएं पक्ष में हाइड्रोजन एक यहाँ हो गया बेटा, अब हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गया। कुल कितने हाइड्रोजन होगी इधर, 3। अब हम इधर चेक करते हैं, यहाँ कितना हाइड्रोजन है, 2, और यहाँ एक और नहीं दिख रहा है इधर, तो हम यहाँ 2 लगाते हैं बेटा आराम से। चलो, लेकिन यहाँ तो 4 हो गया अब, और यहाँ कितना है बेटा, 2 यहाँ हो गया, यहाँ अकेला है, तो 1 यहाँ पर है। तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ अगर हम 2 लगा दें तो हाइड्रोजन हमारा 2 हो जाएगा। फिर से पकड़िए, हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, कुल 4 हो गया। और इस तरफ बेटा देखो 2 दूनी 4 हो गया। अब हम चेक करते हैं नाइट्रोजन पर, नाइट्रोजन कितना हो गया बेटा, 2, इधर 2 हो गया, इधर तो नाइट्रोजन है नहीं, ये 2 नाइट्रोजन हो गया। इधर आइए, इधर देखिए 2 नाइट्रोजन हो गया। संतुलित करने का बहुत बेहतर तरीका से बताने का प्रयास कर रहे हैं हम। 2 नाइट्रोजन और इधर बेटा 2 नाइट्रोजन। अब देखो बाबू, ऑक्सीजन चक्कर पड़ते हैं, ऑक्सीजन 2 तिहाई 6, देखो 2 तिहाई 6 हो गया ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन 6 इधर, और ये 2 ठुकर कुल हो गया 8 तरीके। देखो क्या हो गया, ये पूछा ही हमसे,
हाँ, इसे पोछने पर देखो 2 तिहाई 6 और 2 8 हो गया। 8 ऑक्सीजन देखो, 3 दूनी 6 और 2 8। आराम से देखो, 2 नहीं हो गया इधर, तुमको दिख रहा है। चलो 2 इधर हो गया, 6 इधर हो गया, कुल कितना हो गया 8 हो गया। मतलब यह हमारा हाइड्रोजन भी बराबर हो गया और नाइट्रोजन भी बराबर हो गया और ऑक्सीजन बराबर हो गया। अब हमारा क्या बचा बेटा, कैल्शियम। देखिए कैल्शियम एक यहाँ है दोस्त, यहाँ एक है, ये सही है। अब हमारा क्या बचा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन हो गया है ना, अब हाइड्रोजन हो गया है, तो क्यों हम टच करें, संतुलित हो गया। अब आप मिलाएंगे तो आपका संतुलित हो जाएगा। अब हम एक पॉइंट और लेने का प्रयास करते हैं आपके केमिस्ट्री से। एक समीकरण दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस, मतलब यानी OH दिया है, और फिर क्या दिया बेटा H2SO4 दिया हुआ है, और उसके बाद फिर क्या लिखा बोलो Na2SO4 दिया हुआ है, फिर क्या हो गया H2O हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले नाम लिख लेते हैं। इसका नाम क्या है, ये क्या लिख रहे हैं जी हम, सोडियम। इसका नाम बता दो दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये रहा है आपका H2SO4। कोई बच्चा सूत्र बता सकता है इसका नाम, बता दो। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक, हम सही लिख रहे हैं कि नहीं, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। थोड़ा सा देख लीजिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल इधर हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड इधर हो गया। इसका नाम क्या है, सोडियम, यानी क्या हो गया सोडियम, हाँ सोडियम सल्फेट, ये हो गया सोडियम सल्फेट, और ये क्या हो गया भैया, जल हो गया। अब हम चक्कर में पड़ते हैं उसके जिसके के लिए कह रहा है कि संतुलित कीजिए। संतुलित करो बेटा। संतुलित में आ गया सोडियम, सोडियम एक है इधर, बाएं तरफ कितना है सोडियम, एक है, और उसके बाद यहाँ का सोडियम 2 है। अब हम क्या करेंगे डियर, यहाँ हम 2 लगा देंगे, 2 सोडियम हो गया ना। अब यहाँ 2 सोडियम हो गया और इधर 2 सोडियम हो गया, क्लियर हो गया। मतलब सोडियम हम टिक लगा लेते ताकि भूल ना पाए, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ऑक्सीजन एक ठो यहाँ है कि 2 ठो, 2, हाँ 2 यहाँ हो गया ना, 2 ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ 4 ऑक्सीजन, कुल कई ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, और यहाँ कई ऑक्सीजन बा 4, और यहाँ कई ठो, यहाँ का लगाई दी 2, तो 4 और 2 कितना हो गया 6 ऑक्सीजन, और इधर भी 6 ऑक्सीजन हो गया। अब उसके बाद हमारा ऑक्सीजन भी क्लियर हो गया दोस्त, मतलब 2 4 6 हो गया, इधर 4 और 2 6 हो गया। अब हम पीछे पड़ते किसके, हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन कैसे बेटा, ये 2 हो गया और ये 2 हो गया, कुल कैसे हो गया 4 ठो। बेटा देखो ये 2 दूनी, यहाँ हाइड्रोजन है, ये ना हाइड्रोजन पर टिक लगा देते हैं, ये हो गया। अब बताइए कौन सा बचा है, सल्फर, तो वो इसे खुदे बदनाम है। यस यहाँ है, यस यहाँ है, एक ठो हो गया, सल्फर हो गया। अब कौन सा बचा है बराबर करने के लिए, हो गया। चलो ये हमारा क्लियर हो गया, आप लोग इसको लिखिए। उसके बाद हम तीसरा और चौथा भी संतुलित करने को समझाते हैं। राइट करो बेटा आराम से। तो आप लोग बताइए हमको, हम ए और बी बता चुके हैं, हम सी पे पॉइंट पे ले चल रहे हैं, ठीक है ना। देखिए जो सी वाला दिया है, कितना दिया है बताओ, क्या दिया है NaCl, इसको हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलेंगे। अब आपको अगला बताइए क्या दिया हुआ है, AgNO3 हो गया, और NO3 के बाद क्या दिया है किताब में आपके, और कुछ नहीं दिया है ना, यही हो गया, बरकर्स नहीं है। चलो अब हमारा सिल्वर नाइट्रेट हो गया, ये इसको हम ऐसे तरह से लिख सकते हैं AgNO3 हो गया। फिर सूत्र क्या दिया है बेटा, AgCl हो गया। फिर क्या दिया है NaNO3 हो गया। अब हम इसको पहले देखते हैं, इसका नाम पहले रखते हैं हम लोग, नाम लोग जानकारी होनी चाहिए ना। इसको बोलते हैं सोडियम, Na को बोलते हैं सोडियम, अब अगर Na के साथ Cl लगा है तो उसको बोलेंगे क्लोराइड, तो हो जाएगा हमारा सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। इसी को हम लोग साधारण नमक बोलते हैं, साधारण नमक जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं खाना पानी में। आगे दिया हुआ है आपका Ag को हम क्या बोलेंगे, सिल्वर, यहाँ लिखेंगे हम सिल्वर
सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट हो गया, कोई दिक्कत है क्या इसमें? और उसके बाद हो गया सिल्वर क्लोराइड, ये हो गया सिल्वर क्लोराइड। और ये क्या है बेटा? सोडियम, क्या बात कर रहे हो जी? सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रेट नाम और पता छोड़ करके सोडियम नाइट्रेट है, ठीक है। देखो ये रहा आपका ये। अब हम इसको मिलाते हैं थोड़ा सा। सोडियम यहाँ एक ठो है, यहाँ एक सोडियम है, थोड़ा सा टिक लगाते हैं। यहाँ एक सोडियम हो गया, तो इधर आइए आप, एक सोडियम हो गया इधर। ये नहीं कि ये सोडियम है तो इसको मुस्कुरा के हम एक को अलग करें और इसको अलग करें, तो मुस्कुरा के कहोगे क्या? नाइट्रोजन होगा। उसके बाद इसका नाम क्या हो जाएगा? सुखाई कंडा हो, ये तो और सबको तो क्या हो जाए? किसी को हम अलग नहीं करेंगे, जिसको एक है सो एक है। सोडियम हो गया, एक हो गया, इधर हो गया, एक हो गया, एक हो गया। अच्छा इसमें आओ क्लोरीन पे। क्लोरीन कितना है बेटा? एक। और यहाँ क्लोरीन एक है, ये भी डाउट नहीं है। सिल्वर, सिल्वर को एजी कहते हैं, चांदी, चांदी यहाँ एक हो गया, यहाँ भी हो गया। नाइट्रोजन एक हो गया, नाइट्रोजन एक हो गया। ये नहीं कि कहुआ है कि ये नाइट्रोजन यहाँ एक है, ये नाइट्रोजन यहाँ एक है। ये नाइट्रोजन नहीं है, ये सोडियम है। हम लिखने के लिए मौका देंगे, थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। इशारे उधर नहीं, हमारी ओर देखो। ये नाइट्रोजन एक है और ये नाइट्रोजन एक है, बात सही है? ये सोडियम है, या नहीं को सोडियम कहते हैं मैडम क्यूरी। ये सोडियम है और ये क्या है? नाइट्रोजन है। अब कई नाइट्रोजन हुई है? 4 हो गया। इधर तुरंत डिलीवरी करा दिया, 2 इधर 1 इधर। ये सोडियम है चाचा, और ये क्या है? नाइट्रोजन है। यही मैं बता रहा हूं, आप समझने का प्रयास करिए तब ना बात बनेगी। देखिए एक सोडियम यहाँ हो गया, एक नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन अकेला है दोस्त, LHS में एक नाइट्रोजन, RHS में एक नाइट्रोजन, ये हो गया। उसके बाद देखो अब क्या बचा? ऑक्सीजन कई ठो है? 3 ठो है। यहाँ ऑक्सीजन कई ठो है? 3 ठो है। हमारा बैलेंस है, चलो ये बैलेंस हो गया। ध्यान से देखोगे बात बनेगी, रे बिनती हुई बात बिगड़ जाएगी। लिखो इसको, फिर आगे चौथा बताते हैं। अब ध्यान देना पहले, देखो BaCl2 हो गया, हम लिख लिए हैं। और उसके बाद क्या दिया है? केवल हाँ H2SO4। हमको जब बताइएगा तो सूत्र आराम से पढ़ के बताइएगा, बात नहीं करना है, शोरगुल करोगे दिक्कत होगा। ये हो गया आपका H2SO4। और उसके बाद आपका ये हो गया BaSO4 हो गया। और उसके बाद हो गया आपका HCl। पहले हम थोड़ा सा नाम रखने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा ये फैला के लिखना चाहिए था क्या? खैर कोई बात नहीं, तुम दोनों डिस्टर्ब करोगे क्या? देखो बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड है ना, तो बेरियम क्लोराइड है तो यहां लिखेंगे हम बेरियम क्लोराइड। और उसके बाद ये रहा आपका H2SO4। बताओ H2SO4 क्या कहते हैं? कोई बता दो इसमें से। सल्फ्यूरिक अम्ल, जो भी है सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है। और ये हो गया आपका हाँ आपको बेरियम सल्फेट हो गया। और ये क्या बेटा? हाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम देखते हैं, बेरियम क्लोराइड हो गया BaCl2, फिर ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया H2SO4। कैसो क्या कर रहा है तू? बेरियम सल्फेट हो गया BaSO4, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या हो गया? HCl हो गया। अब हम इधर देखो, ये बेरियम का है बेटा, बेरियम का है। हाँ अब वही बात है, सोडियम अभी हम अलगिया दिए तो सोडियम अलग हो गया, A अलग हो गया, तो नहीं कि नाइट्रोजन बोलो फिर A को खुला छोड़ दो। ऐसे ऐसे बेरियम है तो B को लिख दो बोरान, और उसके बाद A को हेरान। ऐसा काम नहीं है, जो सीधा सीधा रहे तो Ba है तो बेरियम पूरा बोलबा। Cl कई ठे राजा? 2 ठे। और यहाँ कई जाऊ? 1 ठे। ये तो बैलेंस बराबर नहीं है। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि वो
क्या कहते हैं, पर न तो हाँ न तो उत्पन्न किया जा सकता नहीं, हाँ ये बात ध्यान रखना। इधर हो गया बेरियम एक हो गया राजू, एक हो गया, टिक लगा दिए। क्लोरीन कैठे राजा, दो ठे, यहाँ कैठे बनी, दो ठे गाड़ दे, कितना हो गया, दो हो गया। अब उसके बाद हाइड्रोजन कैठे है, और यहाँ कैठे हो गई, सल्फर चक्कर में आई जाए, कैठे मिला बा यहाँ एक, तो यूँ एक पानी है, सल्फर मिल गया, क्लोरीन मिल गया ना बउआ। चलो अब का मिले हो, ऑक्सीजन कैठे बैठे, चार ठे, और यहाँ चलो यहाँ हो गया। अब हाइड्रोजन कैठे भरा जा, दो ठे, यहाँ बैलेंस बराबर हो गई। देखा ये खुशी थी यह खुशी, दोनों बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो फिर द्रव्यमान संरक्षण का नियम काम नहीं करेगा। या तो तुम सब डिलीवरी करा देवे, या तो तार से कम पड़ी है, न बढ़े न घटे, बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। उसी को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। न तो उत्पन्न किया जा सकता, नहीं नष्ट किया जा सकता है। यही क्या कर रहा है जी, देखो बराबर हो गया ना। अगला क्वेश्चन बता दी इसके बाद। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 7 पे हम चलेंगे। अब 6 तो क्लियर हो गया हमारा। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है, चाहे जैसे करें हम, इसका हमको संतुलित बनाना है। तो संतुलित बनाने के लिए पहले ये जो समीकरण आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है शब्द समीकरण कहते हैं, क्योंकि हम लोग शब्दों का इस्तेमाल करके ही इसको लिख रहे हैं, ठीक है। ये शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो हम लोग इसको शब्द समीकरण कहेंगे। जब हम इसका सूत्र लिख देंगे जब इसका हम सूत्र लिख देंगे तो लिखेंगे यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलेंगे CaOH का टेकन टू बोलिए, चाहे होल ट्वाइस, ठीक है ना। ये हो गया ट्वाइस मतलब 2 बार। अब हम यहाँ लिखेंगे दोस्त कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड सूत्र हो जाएगा CO2। अच्छा ये बात को ध्यान देना, ए न्यू लिविंग थिंग्स, देखिए हो गया, ये कार्बन हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया, और ये ससुरी है कार्बन ऑक्सीजन, और ये है पूरा कार्बन ऑक्सीजन। पहले समझो क्या है, इसको बोलते हैं कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसको क्या बोलते हैं, कार्बन कोबाल्ट है बरदा, कोई क्या है, कोबाल्ट है, और ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो इधर समझो, तो ये क्या हो गया हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एरो दिखा दिए। अब ये रहा कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ ये क्या हो गया, हाँ कैल्शियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है इसको लिखिए Ca और CO3। ये छोटा वाला लेके ना मुस्कुराना, हाँ कोबाल्ट हो जाएगा। हाँ इनके आकृति पे ध्यान देना कि हम लिख क्या रहे हैं, ठीक है सभी बच्चे। अब ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट हो गया राजा। आइए रुके रहो, पाए जल का सूत्र बता दो, H2O हो गया। भले बात समझना थोड़ा सा, ये क्या हो गया, कैल्शियम हो गया। तो कैल्शियम कैसे है, एक ठो, थोड़ा सा हमको कह रहा है ना संतुलित करना है बेटा, संतुलित नहीं करोगे तो बिना बैलेंस को गड़ाई जाएगा। देखो एक हो गया, एक ये भी सही हो गया। ऑक्सीजन क्लियर करते दोस्तों, ये कुल कैसे हो गया ऑक्सीजन, यहाँ 2, ये कैसे हो गया 2, कुल कैसे हो गया। उसके बाद इधर आओ, 3 ये हो गया, एक ये हो गया, कुल कितना हो गया, तो ऑक्सीजन कुल कितना हो गया, 4 हो गया। ऑक्सीजन भी क्लियर है हमारा। हाइड्रोजन चक्कर पढ़ो, हाइड्रोजन कितना है आपका 2, इधर बगुआ 2, हाइड्रोजनों बराबर हो गया। अब हम क्या चक्कर पड़ी, कार्बन बैल, इधर तो ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया, टिक लग गया, इधर कितना हो गया, कार्बन, कार्बन कैसे हो गया 1, तो कार्बन इधर कैसे दोस्त 1 बराबर हो गया। अब किसके चक्कर में पड़ोगे, किसी चक्कर में नहीं, मैं तो लूट लिया हूँ इधर से, ये लूट गया, कट हो गया ऑक्सीजन 2 यहाँ 2 हो गया, कुल कट हो गया, इधर 1 4 2 2 4 बराबर हो गया। अब हम इसके बाद आपका दूसरा नंबर लिखते हैं, आप लोग इसको उतार के बैलेंस कर लो। वैसे ये बैलेंस है, ये बैलेंस करने का मौका नहीं मिला, ठीक। ये रहा हमारा बी वाला पॉइंट, ए वाला क्लियर हो गया, बी वाला को हम बताते हैं। ये रहा जिंक, ये रहा सिल्वर नाइट्रेट, ये है जिंक नाइट्रेट, ये है सिल्वर। जिंक को हम लोग डिनोट करते हैं Zn से, ये जिंक हो गया। उसके बाद आपका सिल्वर नाइट्रेट है, तो सिल्वर नाइट्रेट को हम सूत्र लिखते हैं, सिल्वर को क्या बोलते हैं बेटा Ag, और नाइट्रेट क्या बोलते हैं NO3, ये बड़का वाला O है। और उसके बाद ये है जिंक नाइट्रेट, तो जिंक नाइट्रेट दिखाइए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कौन सा अभिक्रिया बन रहा है,
कौन सा क्रिया बन रहा है? विस्थापन। यहाँ लिखेंगे हम Zn जिंक हो गया, फिर नाइट्रेट, ये इसके साथ चला जाएगा, तो ये हो गया ZnNO3 हो गया। ZnNO3 का होल ट्वाइस होता है, ZnNO3 का होल ट्वाइस होता है, क्योंकि Zn पे दो आयन होती है इस पर। और उसके बाद ये क्या हो गया बेटा? सिल्वर हो गया, तो इसको लिखेंगे Ag। Ag माने अबे गधा। देखो इधर, जिंक हो गया, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये हो गया ZnNO3 का होल ट्वाइस, ये हो गया सिल्वर। समझिए, ये जो रहा आपका जिंक हो गया, सिल्वर नाइट्रेट है, ये है, तो हम बता दिए आपको। अब देखो बैलेंस करना है हमको, संतुलित है कि नहीं। यहाँ देखो जिंक कैट हो गया एक, यहाँ जिंक एक, मतलब ये सही है, यहाँ टिक लगा लिए। अब उसके बाद यहाँ क्या दिया हुआ है? सिल्वर, यहाँ एक है, यहाँ दोस्त कैट बटे एक है, कोनो दर्द नहीं है। नाइट्रोजन कैट भर आ जा एक, और यहाँ कैट बनी दो ठे, दरवाजा खोल के घुसो तो ना। हाँ, तो कितना हो गया? 2 नाइट्रोजन हो गया। यहाँ कैट बा एक, ये दर्द दे दिया, ये ऐसे खुश हो गई। यहाँ सिल्वर कैट हो गया 2 ठो, यहाँ सिल्वर कैट है एक ठो, बनाए के भसक, यहाँ का लगा है संभाल ले, 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, ये 2 नाइट्रोजन रह जाओ, यहाँ कई नाइट्रोजन? 2 नाइट्रोजन। अब हमको बताओ ऑक्सीजन कैट बटे? बर्दाश्त कर, 2 3 6 हो गया, यहाँ कैट हो गया 6 हो गया। अब बउआ बराबर हुआ कि नहीं? ये संतुलित है, ये शब्द समीकरण है, ये संतुलित समीकरण है। संतुलित करने के पहले कंकाल या असंतुलित समीकरण कहते थे, जिसको हम लोग ढांचा समीकरण कहते थे ना। ढांचा हो, कंकाल हो, जो भी तुम शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो वो कर लेना। अब हम ए और बी हो गया हमारा, उसके बाद हम बताएंगे आप लोग को सी नंबर, इसको उतारो बताते हैं। अब हम लोग सी पे लेके चलते हैं आप लोगों को। हम लोग अभी तक तो ए और बी क्लियर कर लिए हैं 7वां का, अब हम लोग सी वाला बताएंगे। अगर सी वाला बताएंगे, पहले हम एल्युमिनियम चलते हैं। एल्युमिनियम का जो सूत्र है वो क्या होता है बेटा? Al होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे Al हो गया, प्लस कॉपर क्लोराइड दिया है, तो कॉपर क्लोराइड दिया है तो इसको लेंगे Cu और Cl2, क्योंकि कॉपर क्लोराइड का यही सूत्र होता है। क्यों होता है समझिए पहले। ये कॉपर हो गया, ये क्लोरीन हो गया, इस पर 2 प्लस होता है, इस पर 1 माइनस होती है। इसका क्या होगा? धीरे से गुणा कर लेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? CuCl2 हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। तो हम लोग 1 नहीं लिखेंगे, 2 लिख लेंगे, तो हो जाएगा हमारा कॉपर क्लोराइड हो जाएगी। फिर हमारा हो गया एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया। अब समझिए कैसे हम सूत्र बनाते हैं। ये Al हो गया, ये Cl हो गया। जब ये Al है और Cl है, Al पे क्या होता है? 3 होता है बेटा, यहाँ 3 हो गया, और यहाँ क्या हो गया? Cl हो गया, यहाँ माइनस हो गया। ये 3 हो गया तो इधर आ गया, Cl हो गया तो इधर आ गया, तो क्या हो गया? AlCl3 हो गया, प्लस ई क्या हो गया? कॉपर हो गया, तो यहाँ Cu लिख दिए। थोड़ा सा समझते हैं, ये अंग्रेजी शब्द है, इसलिए इसको कॉपर में चंद्र लगा है, बिंदी नहीं। इसको लोग कोपर भी कहते हैं। गुजरात का लड़का आया था उस समय, गुजरात में मामा क्या रहता था कि कहाँ रहता था, तो पढ़ता था कि सर इसको कोपर बोलते हैं। हम कहा हाँ तुम्हारा कोपर ही है, ये इसको हम कोपर नाम देता था, लेकिन कॉपर है, कॉपर कहते हैं इसको और लगा करके। ये हो गया एल्युमिनियम, ये हो गया कॉपर क्लोराइड, ये हो गया एल्युमिनियम क्लोराइड, ये हो गया आपका कॉपर। अब तुम्हारा कॉपर देखो इधर आ गया, ये इसके सामने, ठीक है ना, ये कॉपर हो गया। अब हम लोग 1 मिनट, क्या हुआ? रुको हम बता रहे हैं। चलो, कोई आ गया था थोड़ा सा। देखो इधर एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया, Al3 और Cl। देखो ये लाइब्रेरी के बच्चे हैं, लाइब्रेरी के बच्चे में थोड़ा सा समस्या हो जाती है। अब सर्वर है, सर्वर को हम पकड़ थोड़ी रखे हैं, ये वायर फाइबर है। चलो क्या हो गया बेटा? एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया, और ये हो गया कॉपर। मिला पुट, ये कितना? एल्युमिनियम 1 हो गया, क्या हो गया? एल्युमिनियम 1 हो गया, क्लियर हो गया। कॉपर 1, यहाँ कॉपर 1, यहाँ Cl 2, यहाँ Cl, ओहो। अब ये बराबर करो भैया, बताओ कैसे बराबर करेंगे? किसको छेड़ोगे बताओ? यहाँ हम ऐसा करते हैं, 2 तिहाई 6, यहाँ 3 दूनी 6। पहले समझो, 3 दूनी 6 क्लोरीन हो गया, 2 तिहाई 6 क्लोरीन हो गया। यहाँ कई एल्युमिनियम हो गया 2, यहाँ कई हो गया 2। अब का बिगड़ा बटे
कॉपर, तो क्या हो गया, यहाँ 3 वाट है, यहाँ 3 कॉपर। जब 3 कॉपर हो गया पक गया पूरा, बराबर है बेटा। अब देखो ये क्लियर हो गया ना, बराबर हो गया ना, राइट करो फिर हम अगला बता दें आपको। अब हमारा ये जो पॉइंट है डी वाला, डी हम तो सी क्लियर कर चुके हैं। डी वाला दिया हुआ है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं, BaCl2 हो गया। अब BaCl2 ये हो गया, और इसका पोटेशियम सल्फेट है तो बोलते हैं इसका सूत्र हो जाएगा K, पहले पोटेशियम K, अब फिर सल्फेट को लिखते हैं SO4। अब सूत्र कैसे बनाएंगे दोस्त, देखिए ये रहा पोटेशियम, ये रहा सल्फेट, तो पोटेशियम पे कितना आयन होता है, 19 होता है ना जी। पोटेशियम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और सल्फेट पे 2 हो जाएगी। तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, K2। देखो इस तरह से, देखो 2 है ना, ये माइनस है तो इधर आ जाएगा तो K2 हो जाएगा, और ये 1 है तो इधर ट्रांसफर होगा तो 1 हो जाएगा। क्लियर, इस तरह से हमारा सूत्र नया होती है, ठीक है। अब देखो बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट में क्या लिखेंगे, BaSO, और ये हो पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड बोल रहे KCl हो गया। देखिए KCl हो गया ना, क्योंकि K पे हमने बताया ना कि 1 होता है और Cl पे 1 होती है, जो ट्रांसफर करेंगे माइनस वाला तो KCl बन जाएगा। याद करना नहीं है, केवल सबको समझना है अच्छे से। ये है बेरियम। अब हम लोग संतुलन करते बेटा, बेरियम एक तो यहाँ हो गया तो बेरियम यहाँ हो गया, सही है ना। अब हमारा क्लोरीन 2 इधर हो गया दोस्त, और इधर आओ 2 इधर है, इसको बैलेंस करो, यहाँ लगाएंगे 2 तो क्या हो गया, ये 2 से दूसरा हो गया, 2 हो गया, और यहाँ हो गया 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। पोटेशियम यहाँ 1 है दोस्त कि 2 है, 2 है। अब यहाँ 2 है तो यहाँ कितना हो गया, 2, बराबर है। सल्फ इधर टिक लगा दें, क्लोरीन हो गया हमारा, क्लोरीन हो गया है, टिक लगा दिए। सल्फर 1 है, सल्फर यहाँ कैसे है, बराबर हो गया। ऑक्सीजन कैसे हो गया, ऑक्सीजन यहाँ कैसे हो गया, बराबर है। इसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे, और जो ऊपर का है उसको शब्द समीकरण बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा दिया 8वां, और 8 का हम लोग पहला वाला करेंगे। तुम्हारा अभी 26 जनवरी मनाने लगे। देखो 8वां का पहला क्या दिया हुआ है, आज के जनवरी है, 15 जनवरी है। तब देखो इधर ये क्वेश्चन नंबर 8 का ये है, कह रहा है निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पहले तो संतुलित लिखना है, फिर ये बताना है कि यह कौन सी अभिक्रिया है, मतलब एवं अभिक्रिया का प्रकार बताना है। संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है, यही आपको क्लियर करना है। देखा बेटा, ये रहा पोटेशियम ब्रोमाइड, हमको ये पेपर में लिख के दे देगा। अगर ऐसी पेपर में अभी रहा है, बता दे रहे पहले 6 नंबर का, 7 नंबर, 8 नंबर का, जितने रिएक्शन देगा उसको उतना 2 नंबर, 4 ठो देता तो 8 नंबर। देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड है, तो पोटेशियम ब्रोमाइड को हम लिखेंगे K और B और R लिखेंगे, क्योंकि पोटेशियम पे 1 प्लस होती है और Br पे माइनस होती है। तो ये पोटेशियम हो गया, ये Br हो गया, क्रॉस करोगे तो क्या हो जाएगा, KBr हो जाएगी। अब आइए यहाँ बेरियम आयोडाइड, यहाँ बेरियम आयोडाइड है तो बेरियम है तो हम लिखेंगे यहाँ पर Ba, और हमने बताया कि Ba और यहाँ I हो गया, तो Ba पे 2 प्लस होता है और I पर 1 माइनस होता है, क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा Ba2 BaI2, यहाँ लिख देंगे I2, यहाँ गुणा होगा ना बेटा, तो BaI2 हो गया। और उसके बाद फिर एरो लगाएंगे, फिर हो गया आपका पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम को हम क्या बोलते हैं, K बोलते हैं, आयोडाइड को बोलते हैं I, और I पर कितना है आयन, 1 है, और पोटेशियम कितना बता हुआ है, 1 है, तो K हो गया और ये I हो गया, तो ये ट्रांसफर करेंगे ऐसे पर तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड हो गया। अब उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड बाद हो गया बेरियम ब्रोमाइड। अब बेरियम ब्रोमाइड जो होती है इसका सूत्र होता है, बेरियम मतलब Ba हो गया, ब्रोमाइड मतलब Br हो गया। अब बेरियम पे कई आयन होता है, 2, तो अगर हम यहाँ लिखेंगे 2 प्लस और यहाँ लिखेंगे 1 माइनस, तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, Br2 हो जाएगा। अब हम इसको साफ करने पर, जब इसको साफ कर देते हैं तो हम इसको, प्रश्न में कह रहा है कि आपका संतुलित यह किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो किस प्रकार का अभिक्रिया है, थोड़ा सा इसको भी देखते हैं। पहले ये कौन सा है, इसका द्विविस्थापन, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब द्विविस्थापन। कैसे पता चलता है कि जब
आयनों का आदान प्रदान, के की संख्या का लग हुआ हो, हाँ ये हो गया, इसके साथ चला गया, ये इसके साथ चला गया, ये इसको छेड़ देगा, ये इसको छेड़ देगा, जो छेड़ देगा तो नहीं छोड़ेगा, वो छेड़ देगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तुम मुझे छेड़े हो तो हम भी तुम्हें छेड़ेंगे। तो क्या हो गया, जब आयनों का आदान प्रदान होता है तो उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखा दोस्त, ये पोटेशियम हुआ, आई हो तो क्या हो गया, पोटेशियम आयोडाइड हो गया, एक नाम देखते हैं, पोटेशियम आयोडाइड, ये हो बेरियम ब्रोमाइड हो गया। अब ये प्रकार पूछ रहा था तो लिखवा, प्रकार है जो, ये कौन सा प्रकार है बेटा, ये हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं, पिछले वीडियो में सब बता चुके हैं, अगर आप नहीं देखे तो उसको देख सकते हो। देखो प्रकार हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया, इस तरह से आपको लिखते हुए, चलो इसके बाद ये लिखो, हम बी बताते हैं आप लोगों को। इसको थोड़ा सा हम लोग बराबर कर लेते हैं, बराबर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम है 1 है तो पोटेशियम 1 है, टिक लगा दिए बेटा, यहाँ भी बराबर हो गया। बेरियम कैसे है, ये क्या है, ब्रोमीन है, यहाँ देखो 2 ठो है, यहाँ 1 ठो है, यहाँ कै ठो हो गया, 2 हो गया, तो इस ससुरी छेड़ दिया, देखो ये बैलेंस गबड़ाई हुआ, कै ठो हो गया, 2 हो गया, यहाँ कै ठो बा, तो यहाँ संभारा था ही 2 लगा दिया। अब देखो बेरियम कै ठो हो गया बउआ, 1, यहाँ बेरियम 1, आयोडाइड 2, यहाँ 2, खुश हो गया, बिन बैलेंस का सब उठा रहा ना। चलो बी वाला पॉइंट हम बताएंगे, दिया हुआ है आपका जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट लिखा हुआ है तो कोष्टक में लिखा है एस, एस को बोलते हैं सॉलिड, ये हो गया आपका ठोस को इंडिकेट करेगा, और ये इसको बोलते हैं यल मतलब द्रव को इंडिकेट करेगा, और इसको बोलते हैं गैस, इसको जी से हम डिनोट करेंगे। और एक होता है आपका, ये होता है एक्वस, एक्वस को हम लोग ए क्यू से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं जलीय, जलीय मतलब पानी घुला रहेगा, ठीक है ना, ये रहा। तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा, हम बता दिए आपको, इरेज कर दे रहे हैं हाथ से ताकि साफ साफ ये दिखाई दे आपको। देखो ये दिया हुआ बेटा, ये आपको दिया हुआ है, ये कार्बन हो गया, ये डाई हो गया। चलो जिंक कार्बोनेट, तो जिंक कार्बन का सूत्र होता है ZnCO3, ये ठोस है तो ठोस हो गया। अब एरो बना दिया बेटा, जिंक ऑक्साइड, अगर हमारा जिंक ऑक्साइड क्या हो जाएगा बताओ, ZnO हो गया, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, CO2। अब हम इसको मिलाते हैं, पहले हम कंडीशन लिखते बेटा, ये हो गया हमारा सॉलिड हो गया, ये हमारा गैस हो गया, तो इसको हम एडजस्ट करेंगे। जिंक कैसे बेटा, 1 है इधर, यहाँ कै ठो है, 1 ठो है, ये क्लियर हो गया। कार्बन 1 ठो है, यहाँ कार्बन कैसे है, 1 ठो है, बराबर है। ऑक्सीजन कैसे है, 3 ठे बउआ, यहाँ 2 और 1 3 ठे। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा भी संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, संतुलित तो हो गया, कहता प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार लिखिए, तो लिखबा कि यह, देखते हैं वियोजन अभिक्रिया है, क्योंकि उसका सूत्र परिभाषा क्या होती है कि एकल अभिकारक टूट करके जब छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करता है उसे कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब आपस में टूट जाना, मतलब तलाक हो जाना। अब समझो ये किसी भी कंडीशन से था, ये टूट के अलग अलग हो गए, तलाक होना ही विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन का दिन क्या कहते हो, वियोजन, वियोजन को ही अपघटन कहते हैं, ठीक है। यह कौन सी अभिक्रिया है, यह अपघटन लिख दे, चलो अपघटन, अपघटन को ही कोष्टक में लिख देते हैं वियोजन, वियोजन अभिक्रिया है, यही कंडीशन आपको लिखना भी है, अभिक्रिया है, ठीक है, ये लिख लीजिए। फिर हम आपको सी बताते हैं आपको। देखो बेटा अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, तुमको बहुत विवाह कराना है, इधर नहीं ध्यान देने का था। देखो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को हम लोग बोलेंगे दोस्त H2, अब क्लोरीन की क्या बोलेंगे Cl2 हो गया। ये है हाइड्रोजन क्लोराइड है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड है तो क्या हो गया, ये भी तो गैस ही है, और इसको हम लिखेंगे HCl हो गया। अब आप देखिए ये हमारा भौतिक अवस्था को बताती है गैस, ये भी बताती है गैस, और ये भी क्लियर है आपका, तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड है। तो ये देखिए H2 हो गया, यहाँ Cl2 हो गया, तो यहाँ क्या हो गया, बैलेंस में है। अब बैलेंस में नहीं है तो क्या लिखेंगे इसको, हम यहाँ 2 लिखेंगे, 2 ठो हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, 2 क्लोरीन यहाँ है, 2 क्लोरीन यहाँ हो गया। हमको तो नहीं दिक्कत दिख रहा है इसमें।
अब ये कह रहा है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो लिखोगे दोस्त यहाँ पर यह संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया का जो परिभाषा होता है वो क्या होती है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यह संयोजन अभिक्रिया है। एक बार हम किसी लड़के से पूछ रहे थे, आप गोपनीय रखिएगा, एक लड़के से पूछ रहे थे ना कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो कहता था ये इसको क्या बोलते हैं, अभिकारक है ना, ये हो गया अभिकारक, और ये भी तो है अभिकारक। ये देखो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये अभिकारक हो गया और इसको बोलते हैं उत्पाद। तो बोला कि दो अभिभावक मिलकर एक बच्चे का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये चीज हमारा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अभिकारक है न कि अभिभावक। वैसे भी ठीक ही था, गड़बड़ था नहीं, आपको समझने के लिए बेहतर है वो। देखो बेटा, हम लोग अब डी वाले पे पॉइंट बताएंगे। डी वाला हमारा कह रहा है तुम उधर क्या मोहब्बत कर रहे हो, आपस में एकदम झुक करके नहीं से कर रहा है इधर। देखो इधर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम हो गया आपका, तो मैग्नीशियम को बोलते हैं Mg, और ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको बोलते हैं HCl। पहले देखो बेटा, ये है आपका, इसको सॉलिड बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, एक्वस। देखो ऐसे कापी रख करके ऐसे से कर रहा है, बनना चाहता है कृष्ण और पूरा कंस वाला रूप है इसका। देखो इधर पहले समझो, अगर शोर करोगे तो सब बेमजा हो जाएगी। मैग्नीशियम है आपका, ये क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और उसके बाद एरो दे दिए मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम क्लोराइड क्या कहते हैं, MgCl2 हो गया। अब मैग्नीशियम से देखो पहले समझते थोड़ा सा दोस्त, ये मैग्नीशियम है, ये तो ठीक है, अकेलापन है बिन बियाहे का, और उसका HCl, H है आपका प्लस और ये Cl है आपका माइनस। अब प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षण करते हैं, इससे आपका एक यौगिक बनेगा जिसको हम लोग HCl बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। ये संयोग हो गया, ऐसे को हम लोग संयोजन, ये क्लियर हो गया ना। अब हम देखो बेटा, यहाँ कैसे सूत्र, मैग्नीशियम क्लोराइड कोई बोल देगा तो हमको याद रट्टा नहीं मारना है, रटोगे तो भूल जाओगे, समझोगे तो सबको समझ में आ जाएगी। दो तितलियां बैठ के डिस्टर्ब कर रही है बच्चों को। देखो इधर हो गया मैग्नीशियम, यहाँ क्या लिखेंगे Mg, ये हो गया Mg और ये क्या हो गया Cl हो गया। मैग्नीशियम पे कई आयन होता है, दो होती है, यहाँ दो हो गया, और Cl क्या होता है, एक होता है। इधर क्रॉस करो बेटा, यहाँ हो गया, तब MgCl2 हो जाएगा। MgCl2 में आप ध्यान दीजिएगा, Cl यहाँ दो है तो यहाँ नीचे चला आएगा, यहाँ से सूर्य एक है तो यहाँ धक्का देगा, यहाँ चला आएगा, तो MgCl2 हो गया। बात समझ में आ गया ना। अब देखो, अब हम थोड़ा सा पहचानते हैं, कहाँ गया डस्टर हमारा जी, ये रहा। देखो ये हम इसको इरेज कर देते हैं, ये भी इरेज कर देते हैं, लेकिन आपसे पूछ रहा था दोस्त कि संतुलित रासायनिक समूह लिखिए और प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। तो ये हम प्रत्येक वाले में डी वाला पॉइंट चल रहा है। ये कह रहा है कि कौन सी ये अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया में संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। तो संयोजन तो समझते हो, वियोजन भी समझते हो, विस्थापन और द्विविस्थापन, तो हम इसमें पहचानने का प्रयास करते हैं। ये कौन सा अभिक्रिया है, विस्थापन दिख रहा है क्या बेटा, कहाँ पर, अच्छा यहाँ छूटा है क्या, अच्छा यहाँ पर एक भी बचा है ना, यहाँ कोने है ना। अब जो आड़े है कोप्चम चला गया तो कहाँ दिखाई देगा, देखो कोप्चम, देखो मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, इकाई हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन तो ये हो जाएगा H2, इसको हम लिख देंगे गैस हो जाएगा बेटा, ये होगा हमारा एक्वस हो जाएगा, मतलब ये जलीय हो जाएगा। ये सब भौतिक अवस्था हम लिख ली, क्लियर। ये मैग्नीशियम है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये हाइड्रोजन है, क्लियर हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा बैलेंस में देखते हैं दोस्तों। खींच रहे हो जी, इसको परेशान कर रहा है ना, बोला होगा तुम मुझे परेशान करो, छेड़ो नहीं इधर। ये क्या हो गया Mg, तो Mg क्या है आपका, अकेला है, यहाँ Mg का छो अकेला है, ये हो गया एक, ये हो गया एक, हाइड्रोजन का छो गया दोस्त एक, यहाँ का छो गया, इसको छेड़ो, छेड़ दिए, संतुष्ट हो गया, दो हो गया। अब उसके बाद हाइड्रोजन टिक लगा दिए, क्लोरीन पे आ जा राजा, कितना, दो क्लोरीन हो गया, यहाँ रह जाऊ दो, संतुष्ट है। हाँ भाई सब के छोड़ो ना, किसी को छोड़ो नहीं, तो हमारा संतुलित हो गया। अब बताइए ये दोनों क्या दिख रहा है आपको, संयोजन है, वियोजन, विस्थापन। अब विस्थापन को कौन सी क्रिया कहते हैं, अपघटन कहते हैं। देखो
क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। किसको बोलते हैं? वियोजन को बोलते हैं। वियोजन तो अलग हो गया, ये कौन सी क्रिया है? ये विस्थापन। अब देखो, अब हम आपको समझाते हैं, यह कौन सी क्रिया है? विस्थापन। कैसे? ये देखो शादीशुदा है, ये देखो, और ये अलग है, ये बिना विवाह का है। जो शादीशुदा जिंदगी में तीसरे का एंट्री होना ही विस्थापन क्रिया कहलाता है। ये देखो छेड़ दिया इसको, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन किधर हो गया और कहाँ बचा? MgCl हो गया। Mg इसको इसके साथ मजा ले लिया, ये धक्का दे दिया, इधर चला गया, ये बर्बाद हो गया बेचारू। तो क्या हो गया? यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। ये बात हमारी पकड़ में आ गई होगी कि यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन कैसे हुआ? अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे कोशिश करेंगे।